Okay, so today we are going to start the next diagram of unit number 3. Next topic of unit number 3, that is component diagram. ठीक है, अब आपके पास सिर्फ लास्ट दो टॉपिक बचे, component diagram and deployment diagram. So let's see component diagram in today's class. See, component diagram are different in terms of nature and behavior. Component diagram are used to model the physical aspect of the system. ये कुछ नया आया है, ये फिजिकल में लिखा है, मतलब यहाँ पर ना स्टैटिक वर्ड यूज़ किया है ना डायनेमिक वर्ड यूज़ किया है. यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया है? फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होता है, राइट? तो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम का मतलब होता है कि elements which you will be going to include in components like libraries, executable files, then documents, whatever which reside in a node. Node मतलब कि किसी भी सिस्टम में आप मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, मल्टीपल नोड्स हैं, हर नोड अपना अलग काम कर रहा है, राइट? जैसे हम ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ में ABCD सपोज 4 नोड्स हैं, तो हर नोड का अपना अलग काम है. ए अलग काम कर रहा है, बी अलग काम कर रहा है, सी अलग कर रहा है और डी अलग कर रहा है. तो यहाँ पर सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी जो हर नोड है उसका काम क्या है, अलग अलग है. तो वो जो एलिमेंट्स हैं उसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. लाइक वो एग्जीक्यूटिबल फाइल भी हो सकती है, वो कोई लाइब्रेरी की फाइल हो सकती है, वो कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है, वो आपकी क्लासेस भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है. तो वॉट एवर दैट इज रिसाइड इन अ नोड, किसी भी सिंगल नोड में ये सब चीज़ें होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम. मतलब आप कंपोनेंट डायग्राम क्या करता है? कंपोनेंट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम को यूज करता है, देखता है. नाउ कंपोनेंट डायग्राम आर यूज्ड टू विजुअलाइज द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप अमंग कंपोनेंट्स इन द सिस्टम बाय द नेम इटसेल्फ. कि कंपोनेंट डायग्राम है तो वो क्या करेगा, कंपोनेंट डायग्राम में आपको कंपोनेंट दिखेंगे और कंपोनेंट के बीच की आपको रिलेशनशिप दिखेगी. और these diagram are also used to make executable systems. मतलब ये जो component diagram होते हैं ये executable systems को represent करने के लिए भी होते हैं. अब again question arises कि मैम what do you mean by executable systems? ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं what is .exe तो आप क्या बोलोगे? .exe क्या होती है? Anybody? what do you mean by .exe? exe फाइल क्या होती है? exe फाइल .exe आर दी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल। है ना. उसको हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स? मतलब वो किसी भी तरह का सेटअप हो सकता है जिसको हम रन कर सकते हैं, यस और नो. या एक बार जिन फाइल्स को हम रन कर सकते हो, मतलब ये एक तरह का आप बोल सकते हो एक शॉर्टकट होता है. तो वैसे आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया तो आपने उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में इनलास्ट चेंज कर दिया. क्यों? क्योंकि जो आपका क्लाइंट है उसको उस फाइल को क्या करना है, यूज़ करना है जो आपने डेवलप की है उसके लिए. तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल का वन ऑफ द एग्जांपल हो सकती है, राइट? तो कंपोनेंट डायग्राम में मेनली डील करेंगे कंपोनेंट से, कंपोनेंट के बीच की रिलेशनशिप से, और जो कंपोनेंट डायग्राम है वो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. दैट में कंसिस्ट ऑफ लाइब्रेरी, जैसे हमारी C++ में आयो स्ट्रीम, कोनियो, है ना, फिर STDO, ये अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं. आप उसको, दैट इज़ द वन फॉर्म. जावा में भी लाइब्रेरीज और पैकेजेस होते हैं, दैट में बी अनदर फॉर्म. ठीक है, तो इस तरह से आप जो कंपोनेंट डायग्राम के फिजिकल एस्पेक्ट्स को इसमें आप क्या करते हो, कंसिडर करते हो. वो फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल भी हो सकती है, वो आपकी डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं कोई से भी, या वो आपकी कोई भी लाइब्रेरी भी हो सकती है, एनीथिंग. ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो. ओके, अब कल की क्लास में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ शॉर्ट में कि कंपोनेंट डायग्राम दिखता कैसा है. तो देखो कंपोनेंट डायग्राम के भी दो तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन के. जैसे हमने पैकेज डायग्राम के भी डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन देखे थे, वैसे ही कंपोनेंट डायग्राम के भी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं. अब कंपोनेंट डायग्राम के जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो क्या है? पहला तो रेक्टेंगल विद द टू स्मॉल रेक्टेंगल एट द लेफ्ट कॉर्नर्स. ठीक है, दिख रहा है आपको एग्जाम्पल डॉट जावा, और उसके लेफ्ट साइड में
दो छोटे छोटे रेक्टेंगल, ये कंपोनेंट डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि सिंपल रेक्टेंगल बाहर रहेगा और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसका छोटा सा वर्जन इसके उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर रहता है। ठीक है, आप कोई भी कंसेप्ट, अभी मैं बताऊंगी आपको एग्जाम्पल में। अब यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको अभी आगे इसके कंपोनेंट की आपको नोटेशन बताऊंगी, तब आपको मैं बताऊंगी कि इसमें क्या चीज़ होती है। पहली चीज़ तो होती है इसका इंटरफेस, सेकेंड थिंग होती है डिपेंडेंसीज, और डिपेंडेंसी मे बी ऑफ मेनी टाइप। द डिफरेंट रिलेशनशिप व्हाट यू हैव लर्नड इन अ क्लास डायग्राम, दैट इज जनरलाइजेशन, एसोसिएशन, रियलाइजेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एम्फेसिस कर किस पे करना है, एम्फेसिस ऑन द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम्स। लेट्स सी वो होता क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपोनेंट डायग्राम। तो कंपोनेंट डायग्राम जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ डायग्राम है यूएमएल में, और इसका जो पर्पस है वो अभी तक जितने भी आपने डायग्राम पढ़े हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑब्वियसली सब डायग्राम का अपना अलग वर्किंग है, तो कंपोनेंट डायग्राम का भी अलग वर्किंग है। बट ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम की सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि ये कभी भी सिस्टम के फंक्शनलिटी को डिस्क्राइब नहीं करती है, बट वो हाउ टू मेक दैट फंक्शंस उसको डिस्क्राइब करती है कंपोनेंट्स। ठीक है, लेट्स रीड। इट डज नॉट डिस्क्राइब द फंक्शनलिटी ऑफ अ सिस्टम, बट इट डिस्क्राइब्स द कंपोनेंट यूज्ड टू मेक दोस फंक्शनलिटीज। मतलब जो भी फंक्शंस हमको सिस्टम में इंक्लूड करने हैं वो फंक्शन कैसे बनेंगे, उसमें कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड की है आपने, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ किया है आपने, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल यूज़ की है या उसको बनाने के बाद आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई है। मतलब उसका फंक्शनलिटी कैसे वर्क करेगी हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर फंक्शनलिटी को हम बनाएंगे कैसे, उसको यूज़ कैसे, मतलब उसको कैसे हम लेके रिप्रेजेंट करेंगे, दैट शोज द कंपोनेंट डायग्राम। ओके, अगेन the same point, second point is component diagram shows the physical component of the system like libraries, packages, files, executable files, documents, etc. अभी मैंने बताया आपको लास्ट स्लाइड में। Then component diagram also described as static implementation view of a system. आपको कल की क्लास में बता दिया था कि पैकेज डायग्राम भी स्टैटिक व्यू शो करता है, कंपोनेंट डायग्राम भी स्टैटिक व्यू करता है, और जो नेक्स्ट क्लास में हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम पढ़ेंगे वो भी स्टैटिक व्यू शो करता है किसी भी सिस्टम का। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपोनेंट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। मतलब किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे स्टैटिक डायग्राम हमेशा सेम रहेंगे। A single component cannot represent the entire system, but a collection of diagram is used to represent the whole. मतलब मतलब यदि सिंगल कंपोनेंट है जैसे इस डायग्राम में है, ठीक है, कि आपने ये एग्जाम्पल डॉट जावा एक सिंगल कंपोनेंट बना लिया, तो ये जो सिंगल कंपोनेंट है ये सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये कंपोनेंट डायग्राम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कंपोनेंट डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मोर देन वन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अ सिंगल कंपोनेंट कैन नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर सिस्टम। आपको कंप्लीट डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है तो आपको मोर देन वन कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए, लास्ट फ्रॉम दिस स्लाइड, द पर्पस ऑफ अ कंपोनेंट डायग्राम। एक कंपोनेंट डायग्राम का पर्पस क्या है, तो सबसे पहला पर्पस तो यही है कि आपके सिस्टम के कंपोनेंट को आपको विजुलाइज करना है, देखना है कि मेरे सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट है, तो उसके लिए आप कंपोनेंट डायग्राम यूज़ कर सकते हो। मुझे कंपोनेंट के बीच की रिलेशनशिप शो करना है तो आप कंपोनेंट डायग्राम शो कर सकते हो। ठीक है, फिर इट कंस्ट्रक्ट द एग्जीक्यूटेबल बाय यूजिंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। आप एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की हेल्प से फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग रिप्रेजेंट कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, एक बार फिर बता देती हूँ। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब when you are following the SDLC, that is सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब पहले आप रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर आप उसको डिज़ाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, मतलब सिंपल फॉर्मेट। और रिवर्स इंजीनियरिंग इसका जस्ट अपोजिट होता है कि पहले आपके पास किसी भी सिस्टम की डिज़ाइन नहीं है, वो कहीं घूम गई है,
आपके पास पुराना कोई कोड पड़ा है जो आज से 10 साल पहले किसी डेवलपर ने बनाया है, तो कोड से डिजाइन पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब कोड से वापस से रिवर्स इंजीनियरिंग करके एनालिसिस पार्ट तक जाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। तो जो आपका कंपोनेंट डायग्राम है ये आपको ये भी रिप्रेजेंट करता है कि टाइप ऑफ सिस्टम कौन सा है, यार फॉरवर्ड इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं या आप रिवर्स इंजीनियरिंग को कर रहे हैं। एंड लास्ट इज डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ द कंपोनेंट। अभी बताया आपको कि कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट से कनेक्टेड है, उसका ऑर्गेनाइजेशन बताएगा, साथ साथ में उनके बीच की रिलेशनशिप को भी ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब अपन नोटेशंस देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोटेशन है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट होता है ए लॉजिकल यूनिट ब्लॉक ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये एक ब्लॉक की तरह बिहेव करता है। नंबर ऑफ ब्लॉक बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं। It is represented as a rectangle with a smaller rectangle in the upper right corner with tabs or the word written above the name of the component help distinguish it from a class. ठीक है, मतलब सिंपल रेक्टेंगल, उसके अंदर स्मॉल रेक्टेंगल विथ टू स्मॉलर रेक्टेंगल एज अ टैब्स, उसको एक कंपोनेंट डायग्राम बोलते हैं। देखो एक रिप्रेजेंट तो ये हुआ, मैंने अभी आपको बताया था कि रेक्टेंगल, उसके अंदर कंपोनेंट डायग्राम का सिंबल जो आपने यहाँ पर देखा था, और एक सिंपल ऐसा भी हो सकता है जो आपका ये वाला है कि सिंपल रेक्टेंगल विथ टू टैब्स एट दी लेफ्ट, या तो ये हो सकता है या रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के अंदर छोटा सा कंपोनेंट डायग्राम का सिंबल। ठीक है, चलिए अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कंपोनेंट डायग्राम में आपको बहुत काम में आने वाली है, दैट इज नोन एज इंटरफेस। इंटरफेस इज ए स्मॉल सर्कल और सेमी सर्कल ऑन अ स्टिक। स्टिक मतलब जो सिंपल लाइन हम खींचते हैं, मतलब जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के साथ साथ वहाँ पर दो चीज़ें होती है। देखो नीचे डायग्राम में आपको दिख रही होगी, या तो सर्कल पूरा होल या सिंपली अ सेमी सर्कल। दिखाई दे रहा है आप लोगों को नीचे डायग्राम में? यस और नो? ओके, या तो सेमी सर्कल विद अ स्ट्रेट लाइन और अ सर्कल विद अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर दो कंपोनेंट डायग्राम है, दो है कंपोनेंट डायग्राम, एक लेफ्ट में एक राइट में। एक में लाइन के साथ सेमी सर्कल है और एक में लाइन के साथ इंटरफेस है, मतलब होल सर्कल है। अब देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। It describe a group of operation used, that is required or created by components। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो जो कंपोनेंट क्रिएट करता है, कंपोनेंट यूज करता है। अ फुल सर्कल रिप्रेजेंट एन इंटरफेस क्रिएटेड और प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट। मतलब जो आपका फुल सर्कल है वो इंटरफेस बिटवीन टू कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड अ सेमी सर्कल रिप्रेजेंट अ रिक्वायर्ड इंटरफेस लाइक अ पर्सन्स इनपुट। मतलब जब भी आपको मतलब आपको जब भी किसी से कोई रिक्वायरमेंट है, आपको कोई नीड है, आपको कोई डेटा को लेना हो, आपको कोई इनपुट करवाना, जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ये इंटरफेस हो गया, क्योंकि आपको दूसरे सिस्टम से रिक्वायरमेंट हो रही है, या आपको ए प्लस बी चाहिए और बी का डेटा कहीं और है तो आपको बी को फैच करना पड़ेगा, तो दैट इज नोन एज इंटरफेस, राइट? दैट रिप्रेजेंटेड बाय अ सेमी सर्कल। और फुल सर्कल जो है वो खुद क्रिएट करता है, उसमें आपको डेटा को मांगना नहीं पड़ता है, वहाँ पर कोई रिक्वायर्ड इंटरफेस नहीं होता है। देखो इसलिए एग्जाम्पल में भी क्लियरली लिखा हुआ है, जो सर्कल है वो इंटरफेस है और जो सेमी सर्कल है वो रिक्वायर्ड इंटरफेस है। मतलब इंटरेक्शन तो दोनों के केस में होगा। आप दो कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन इंटरफेस की हेल्प से भी कर सकते हो और रिक्वायर्ड इंटरफेस की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सर्कल है उसमें आप कोई भी डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिंपल यू आर रिलेटिंग टू ईच अदर एज अ कंपोनेंट, बट रिक्वायर्ड इंटरफेस में यू विल रिक्वायर सम काइंड ऑफ डेटा लाइक पर्सन्स इनपुट। आपको किसी भी तरह की डेटा की जरूरत पड़ सकती है, राइट? अभी आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। नाउ अगेन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग मैंने अभी आपको बताया, दैट इज डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसीज आर dependencies between the component diagram is represented by dashed arrow। राइट साइड में देखो यहाँ पर डिपेंडेंसी दिखाइए, दैट इज डैश्ड एरो। अब ये डिपेंडेंसी है, इट मे बी,
different types like inheritance, it can be association, it can be realization. कोई भी तरह की डिपेंडेंसी हो सकती है. वी विल सी एग्जांपल लेटर ऑन, जब हम एग्जांपल देखेंगे. आपको क्या याद रखना है, डिपेंडेंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश्ड एरो से. नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज पोर्ट. पोर्ट मतलब पोर्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा, कंपोनेंट का जो लेफ्ट पार्ट है उस पर रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के साथ एक स्ट्रेट लाइन. देखो नीचे दिख रहा है आपको पोर्ट, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ आपका लाइन. पोर्ट आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ स्क्वायर अलोंग द एज ऑफ द सिस्टम और अ कंपोनेंट. एज मतलब सिस्टम की जो लाइन होती है उसी पर आपको ये लगेगा. एंड इट प्रोवाइडेड द इंटरफेस ऑफ अ कंपोनेंट. पोर्ट भी आपको क्या करेगा, आपको दो कंपोनेंट को कनेक्ट करने का ही हेल्प करेगा. लेकिन पोर्ट का जो यूज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं बताऊंगी आपको कि पोर्ट का क्या यूज़ होता है. राइट. तो अभी तक हमने कितने नोटेशंस पढ़ लिए. कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब जो किसी भी सिस्टम के एक लॉजिकल यूनिट ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, उसको रेक्टेंगल विद इन इनसाइड द कंपोनेंट डायग्राम उससे रिप्रेजेंट करते हैं. इंटरफेस, इंटरफेस में दो चीज़ें होती है, एक सर्कल एक सेमी सर्कल. जो सर्कल है वो नॉर्मली इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेमी सर्कल है वो भी इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है, बट वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप यूज़र से कोई इनपुट ले रहे हो. देन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी भी दो कंपोनेंट के बीच में होती है, बट डैश्ड लाइन विद एन एरो से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो. डिपेंडेंसी बहुत टाइप की हो सकती है. इट मे बी जनरलाइजेशन, इट मे बी स्पेशलाइजेशन, इट मे बी इनहेरिटेंस, इट मे बी रियलाइजेशन, कोई भी हो सकती है. देन पोर्ट, पोर्ट जो है स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है. स्क्वायर जो है उसको हम एच पे एच पे पेस्ट करते हैं विद द स्ट्रेट लाइन. और पोर्ट भी इंटरफेस का ही काम करता है. अभी देखेंगे हम पोर्ट काम क्या करता है. नाउ हाउ टू ड्रॉ कंपोनेंट डायग्राम. तो कंपोनेंट डायग्राम को ड्रॉ कैसे करेंगे, तो आपको जब भी कंपोनेंट, मतलब ये बिना पढ़े मैं आपको ऐसे सिंपल, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको जस्ट एक डेफिनेशन से भी क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो. तो हाउ टू ड्रॉ कंपोनेंट डायग्राम. तो कंपोनेंट डायग्राम में आप क्या करोगे कि जिस भी सिस्टम का आपको कंपोनेंट डायग्राम बनाना है, सबसे पहले तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर लो कि उसमें कंपोनेंट कौन कौन से होंगे. ठीक है, मतलब आप सबसे पहले आपको ये प्लान करना है कि आपका सिस्टम जो है उसकी नीड क्या है, उसके कंपोनेंट क्या होंगे. आपकी नीड पता चल गई, आपको कंपोनेंट पता चल गए, तो आप उसको एक विजुलाइज, आप उसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट किसके पास रहेगा. फिर आप उनके बीच की रिलेशनशिप को शो कर सकते हो. वो चाहे पोर्ट है, चाहे वो सेमी सर्कल हो, चाहे वो फुल सर्कल हो, चाहे वो डिपेंडेंसी हो, वो कुछ भी हो सकता है. उनके बीच की रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है. ठीक है. तो टेक स्टॉक ऑफ एवरीथिंग नीडेड टू इम्प्लीमेंट. जो जो ज़रूरत है आप सबको स्टॉक कर लो, अपने पास रख लो. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ सिंपल ई कॉमर्स सिस्टम यू विल नीड कॉम्पोनेंट डिस्क्राइब प्रोडक्ट, ऑर्डर एंड कस्टमर अकाउंट्स. मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट रहेंगे, प्रोडक्ट कंपोनेंट, ऑर्डर कंपोनेंट, कस्टमर कंपोनेंट. इसमें डेटाबेस नहीं है, पर आप डेटाबेस कंपोनेंट भी कर सकते हो. मेजर कंपोनेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं. चलिए इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो देखो प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट किया है, समझ में आ रहा है. रेक्टेंगल, उसके अंदर छोटा सा रेक्टेंगल विथ 2 टैब्स एट द एज, ये कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है. पैकेज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, रेक्टेंगल विथ स्मॉल टैब एट द टॉप. बिल्कुल याद रखना, ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन. राइट, आपने शॉर्ट टेस्ट में भी देखा होगा, अधिकतर मैं नोटेशन ही पूछती हूँ. तो देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, कस्टमर एक कंपोनेंट है, ऑर्डर एक कंपोनेंट है, और अकाउंट एक कंपोनेंट है. अब आपने क्या किया, जो प्रोडक्ट कंपोनेंट है, अब आपको प्रोडक्ट को क्या करना है, यू हैव टू ऑर्डर, मतलब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर. एम आई राइट. जो ऑर्डर मतलब आपको जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसमें से कुछ इनपुट लेना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा. इसलिए यहाँ पर जो सिंबल लगा है दैट इज सेमी कॉलन विथ इंटरफेस. सेमी कॉलन क्यों, क्योंकि आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो. अब आप ऑर्डर, ऑर्डर की तरफ आपने सेमी कॉलन क्यों नहीं लगाया, सॉरी सेमी सर्कल क्यों नहीं लगाया,
क्योंकि जहाँ से आप सिलेक्ट करोगे आपको सेमी सर्कल वहाँ पर लगाना है, यू हैव टू माइंड इट, ओके। तो प्रोडक्ट को हम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 100 है, 100 में से हम तो किसी 5 प्रोडक्ट को ही लेने वाले हैं, तो हम उन 5 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एज ए इनपुट निकालेंगे, इसलिए जो सेमी सर्कल है वो प्रोडक्ट के साइड लगा हुआ है। क्लियर? देन ऑर्डर, ऑर्डर तो कंप्लीट ऑर्डर होगा, जितने प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते जाओगे वो सारे ऑर्डर के पास आ जाएंगे। नाउ अगेन ऑर्डर अकाउंट, मतलब जो आपने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। मतलब अगेन आपको बिल से मतलब है, मनी से मतलब है। तो अगेन ऑर्डर जो है आपको इनपुट दे रहा है अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कि आपका परचेसिंग कितने रुपए का हुआ है। तो ऑर्डर के आगे आपने लगाया सेमी सर्कल, और यहाँ पर आपने डैश्ड एरो बनाया है। कोई बता सकता है डैश्ड एरो क्या होता है? डैश्ड एरो क्या होता है? डिपेंडेंसी। यस, डैश एरो इज डिपेंडेंसी मैम। डिपेंडेंसी। तो आपका अकाउंट टोटल डिपेंड करेगा ऑर्डर पर, राइट? आपने ऑर्डर किया है तो अकाउंट का रोल आएगा, आपने ऑर्डर नहीं किया है तो अकाउंट का रोल नहीं आएगा। मतलब अकाउंट टोटली डिपेंड अपॉन दी ऑर्डर, ठीक है। पर इंटरफेस तो आपको लगाना ही लगाना है। मतलब देखो एक चीज का ध्यान रखना, आप यहाँ पर प्रोडक्ट, कस्टमर, ऑर्डर या अकाउंट कोई भी कंपोनेंट यूज करो, वहां पर डैश के साथ फुल सर्कल तो आएगा ही आएगा, यदि वो कंप्लीट सिस्टम है तो। या तो फिर उसका ऑल्टरनेट क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन विद सेमी सर्कल, ये दोनों में से एक कुछ तो आएगा ही आएगा, और दूसरी साइड से फिर अदर रिलेशनशिप आपकी आ सकती है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ना, अब आप कस्टमर और ऑर्डर, अब कस्टमर क्या कर रहा है, जब उसने प्रोडक्ट की इनपुट जो है ले लिया तो उसको पर्टिकुलर ऑर्डर तो करना पड़ेगा। हर कस्टमर का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा इन केस ऑफ ऑनलाइन शिपिंग शॉपिंग, राइट? तो यहाँ पर कस्टमर क्या क्या आपने लगाया सेमी सर्कल, क्योंकि इसमें हर कस्टमर की डिटेल जो है वो अलग अलग रहेगी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, और ऑर्डर जो है वो फुल इंटरफेस आपने यहाँ पर लगाया है। नाउ कस्टमर और ऑर्डर, इसके बीच में आपने कुछ नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि कस्टमर और अकाउंट का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है। कस्टमर तो ऑर्डर कर रहा है, कस्टमर तो पेमेंट कर रहा है, और वो पेमेंट मैनेज कहाँ हो रहा है? अकाउंट में। जैसे यहाँ पर पेमेंट नहीं लगा है, लेकिन आप यहाँ पर चाहो तो पेमेंट लगा सकते थे, और आप यहाँ पर पेमेंट को भी इससे रिलेट कर सकते थे। तो वहाँ पर कस्टमर और पेमेंट का रिलेशनशिप जरूर होता, पर कस्टमर और अकाउंट का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि अकाउंट किसका है? शिपिंग सिस्टम का है, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का अकाउंट है, उसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। जो भी कस्टमर पेमेंट कर रहा है वो जरूर अकाउंट में मेंटेन होगा। तो इस तरह से आप एक सिंपल कंपोनेंट डायग्राम बना सकते हो। अभी और एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है रेलवे रिजर्वेशन का। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, कि यहाँ पर जो आपने कंपोनेंट लिए हैं उसका नोटेशन अलग है। यहाँ पर जो कंपोनेंट है रेक्टेंगल के अंदर कंपोनेंट डायग्राम है, यहाँ पर डायरेक्ट अपने कंपोनेंट डायग्राम, दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, दोनों करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, अभी हम डायग्राम को समझेंगे बाद में। बीच में आप देखोगे तो लिखा है ट्रेन, बुकिंग, कस्टमर, पेमेंट, ट्रेन रूट। इसमें एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पर दो जो रेक्टेंगल है एज पर, स्मॉल रेक्टेंगल्स, दोनों में एक में लिखा है आपने डेटा एक्सेस, और एक में आपका जा रहा है डिपेंडेंसी। डेटा एक्सेस का मतलब कि दिस कैन टेक एन इनपुट, पर यहाँ पर जो ओवरऑल है वो बाद में जाएगा, ठीक है। अपन इसको डायग्राम को समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से इस डायग्राम से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डेटा एक्सेस, इसको एक्सेस इनपुट भी बोलते हैं। डेटा एक्सेस मतलब पॉइंट थ्रू विच यू कैन एक्सेस दी डेटा एज एन इनपुट, ठीक है, इसलिए इसको डेटा एक्सेस बोला गया है। और दूसरी रिलेशनशिप क्या है? डिपेंडेंसी, कि जो बुकिंग है वो ट्रेन पे डिपेंड है, जो कस्टमर है वो बुकिंग पे डिपेंडेंट है, जो पेमेंट है वो कस्टमर पे डिपेंडेंट है। एम आई राइट? जो ट्रेन रूट है वो एडमिन पे डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो आपस में कंपोनेंट पर है, लेकिन हर कंपोनेंट जो है वो अपना एक इनपुट भी ले रहा है, तो उसको आपको ओवरऑल रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बनाया एज एन कंपोनेंट।
अब ये जो कंपोनेंट है फर्दर डिपेंडेंट है उसके स्मॉलर कंपोनेंट पे, उसके सब कंपोनेंट्स पे। और उसके सब कंपोनेंट कौन कौन से? ट्रेन, बुकिंग, कस्टमर, पेमेंट और ट्रेन रूट, ये उसके फर्दर कंपोनेंट्स हैं। अब ये जो कंपोनेंट हैं ये फर्दर रिलेटेड है किससे? फर्दर कंपोनेंट से, दैट इज सिक्योरिटी और परसिस्टेंस। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपका जो सिस्टम है वो कितने लंबे टाइम तक चल रहा है, आपके सिस्टम की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है। यदि मैं 4 घंटे लेक्चर ले सकती हूँ तो ये मेरा परसिस्टेंट है। मैं 40 मिनट से ज़्यादा लेक्चर नहीं ले सकती, उसके बाद मेरा सर दुखने लग जाता है, ये मेरा परसिस्टेंट है। हाउ लॉन्ग? परसिस्टेंट मतलब हाउ लॉन्ग, आप कितनी देर तक आप इसको सिस्टम को क्या कर सकते हो? कंटिन्यू कर सकते हो। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो आपको पता ही है कि आप कोई भी कंपोनेंट को जब आप एक्सेस कर रहे हो तो आपको उसको एक्सेस करने की कितनी कैपेबिलिटी या कितने राइट्स दे रखे हैं। हम बैंक में जाते हैं तो हम हमारे अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, दूसरे के अकाउंट से पैसे निकालने का हक हमें नहीं है, क्योंकि हमें उसका एक्सेस नहीं है। तो दैट इज समथिंग नोन एज सिक्योरिटी, राइट। मेरे साथ साथ और कौन कौन से पैसेंजर ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन में, क्या इसकी डिटेल में निकाल सकती हूँ? नो, आई कैन नॉट। एम आई राइट? तो दैट इज द सिक्योरिटी। सो लेट्स सी, यहाँ पर जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ट्रेन, डिपेंडेंट ऑन बुकिंग, डिपेंडेंट ऑन कस्टमर, डिपेंडेंट ऑन पेमेंट एंड डिपेंडेंट ऑन ट्रेन रूट। ये सारे डिपेंडेंसी हो गया। अब यहाँ पर ट्रेन जो है इट कैन एक्सेस डेटा, बुकिंग कैन एक्सेस डेटा, कस्टमर कैन एक्सेस डेटा, पेमेंट कैन एक्सेस डेटा, मतलब कंप्लीट डेटा जो है इनके पास रहेगा। नंबर ऑफ ट्रेन के बारे में, नंबर ऑफ बुकिंग के बारे में, नंबर ऑफ कस्टमर के बारे में, नंबर ऑफ पेमेंट के बारे में, इनका कंप्लीट डेटा जो है इनके पास रहेगा। अब इसके बाद ये जो ट्रेन है, ये जो बुकिंग है, ये जो कस्टमर है, पेमेंट है, ये सबके एक आपने कॉमन एक आउटपुट निकाला, वो कहाँ पर जा रहा है? एज टू दी सिक्योरिटी। और यहाँ पर लगा है आपका सेमी सर्कल, मतलब आपका जो सिक्योरिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द इनपुट ऑफ ट्रेन, बुकिंग, कस्टमर, पेमेंट एंड ट्रेन रूट फर्दर कंपोनेंट्स ऑफ द कंपोनेंट डायग्राम। और सेमी सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? कि आपको इनपुट लेना पड़ेगा, ट्रेन, बुकिंग, कस्टमर, पेमेंट, ट्रेन रूट, यहाँ से आपको क्या मिलेंगे? डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट, जिसको आपको सिक्योर करना है। और आप उसको, मतलब जो सिक्योरिटी है आप वो सबको देख सकती है कि कोई भी दो कस्टमर आपस में अपने एक दूसरे का डेटा तो नहीं देख पा रहे हैं, या सिंगल सीट पे दो रिजर्वेशन तो नहीं हो गए हैं, मतलब वॉट एवर उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो वहाँ पर आप एज एन सिक्योरिटी चेक कर सकते हो, राइट। अब सिमिलर मैनर में परसिस्टेंस, कि आपका जो ट्रेन है, बुकिंग है, कैसे आपको पता है, नो वेटिंग में आ जाता है आपका टिकट, आरएसी में आ जाता है, आपको वो सब कहाँ से पता चलता है? आपकी जो लिमिट है वो जब ओवर हो जाती है तो उसके बाद जो सेकेंड लिमिट आपकी शुरू हो जाती है, उसको वो आपका जो चेक है वो कहाँ से करते हो आप? परसिस्टेंस से। और ये सब कुछ कनेक्टेड कहाँ से रहता है? आपके डेटाबेस से। तो डेटाबेस भी एक टाइप का कंपोनेंट है। मैंने आपको बताया जो कंपोनेंट है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल भी हो सकती है, वो लाइब्रेरी भी हो सकती है, वो कोई डेटाबेस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपके सिस्टम का कंपोनेंट जो भी है वो सिस्टम से रिलेटेड बस होना चाहिए। तो क्लियर है आपको ये डायग्राम? सिमिलर मैनर में हॉस्पिटल मैनेजमेंट का डायग्राम भी वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। वही सिक्योरिटी, वही परसिस्टेंट, वही डेटाबेस, बट जो हॉस्पिटल के कंपोनेंट है वो चेंज हो गए। कस्टमर की जगह पे, पैसेंजर की जगह पे आपका पेशेंट आ जाएगा, राइट। वहाँ पर सिस्टम की जगह पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा, वहाँ पर पैसेंजर्स, सॉरी, आपके जो बुकिंग सिस्टम है वहाँ की जगह पे डॉक्टर, नर्स या अपॉइंटमेंट सिस्टम आ जाएगा। मतलब सब कुछ सेम है, आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा और भी हम दूसरे कंपोनेंट डायग्राम भी हैं, वो भी हम देखेंगे। पीओएस सिस्टम का कंपोनेंट डायग्राम भी है, वो भी हम देखेंगे। इस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का कंपोनेंट डायग्राम है, हम वो भी देखेंगे। बट आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट में दो रेक्टेंगल आपको एच पे लगाने हैं। दो रेक्टेंगल लगाने के पीछे रीज़न है कि एक से आप इनपुट ले सकते हो और दूसरे से आप डेटा, मतलब सॉरी, एक से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो और दूसरे से आप दूसरे कंपोनेंट से उसकी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट
कर सकते हो। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैडम यहाँ पर तो ये 2 एरो ऐसे लगे हुए हैं, तो एक आपने बोला डिपेंडेंसी का है और एक डेटा एक्सेस का है। तो आप लास्ट डायग्राम में देखोगे आपने इस तरह से बना रखा है। आपने यहाँ पर जो कंपोनेंट डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन अलग है, इसका कंपोनेंट अंदर बना हुआ है, सिंपल रेक्टेंगल बाहर है, इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पर सेमी सर्कल और ये इस तरह से बना रखा है। पेमेंट और अकाउंट में आप देख सकते हो। आपको इसको कंफ्यूजन नहीं होना है तो आप क्या करोगे, ऑर्डर को भी बाहर, ऑर्डर के बाहर वाली जो लाइन है एज है उस पर आप 2 रेक्टेंगल लगा दोगे, तो एक रेक्टेंगल से आपका सेमी सर्कल निकल जाएगा और एक रेक्टेंगल से आपका अकाउंट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी 2 तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, रेक्टेंगल के अंदर भी आप कंपोनेंट डायग्राम बना सकते हो, डायरेक्ट इस तरह से आप कंपोनेंट को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का है, ऑर्डर मैनेजमेंट का है, पीओएस सिस्टम का है, स्टूडेंट का है, ये कल की क्लास में बताऊंगी। हम कंपोनेंट डायग्राम को यूज़ कहाँ कर सकते हैं ये भी आपको कल की क्लास में बताऊंगी मैं, जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, आपके पास कोई भी